साथियों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल जेपी क्लासेस विद बीके में। तो आज इस चैनल पर हम शुरू करने जा रहे हैं भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल। ठीक है, इनका नाम है भुवनेश्वर दत्त शर्मा और उपनाम है व्याकुल। तो इनके बारे में कुछ सामान्य परिचय, ऐसा परिचय जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, और साथ में कुछ क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। इनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और ये जो वीडियो है स्पेशली झारखंड सचिवालय, सहायक आचार्य और झारखंड में जितने भी एग्जामिनेशन जिनमें खोरठा पूछा जाता है, सिलेबस में खोरठा रहता है, उनके लिए ये इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग देख सकते हैं ये जो फोटो है, ये फोटो भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी का है। ठीक है, तो सबसे पहले कॉमन जो सवाल होता है, अगर किसी भी साहित्यकार का क्वेश्चन अगर पूछा जाता है साहित्यकार से रिलेटेड, तो सबसे अधिक क्या उनका उपनाम। ठीक है, जो इनका उपनाम व्याकुल है। उसके बाद उनका जन्म, जो जन्म भी यहाँ हमने दे रखा है 17 मार्च 1908। मृत्यु कब हुआ था? 17 सितंबर 1984। ठीक है, ये कब के खोरठा कवि थे? तो ये खोरठा कवि मध्य युग के थे। ठीक है, खोरठा के मध्य युग के कवि। और ये इनका फोटो है, आप लोग देख सकते हैं फोटोग्राफ। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। इनके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ देखते हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं इनसे रिलेटेड। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर पर आएंगे। ठीक है, तो देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट में क्या है कि भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी का जन्म 17 मार्च 1908 को महथाडी, जो कि गिरिडीह में पड़ता है, में हुआ था। जन्म स्थान कहाँ है? महथाडी, जो गिरिडीह जिला में है। व्याकुल जी विशुनगढ़, ठीक है, हजारीबाग में बस गए। विशुनगढ़ हजारीबाग जिला का एक जगह है जहाँ पे बस गए। भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी की मृत्यु 17 सितंबर 1984 में हुई थी। चलिए आगे पॉइंट देखते हैं। जन्म के 6 महीने के बाद ही उनके पिता पंडित बलदेव प्रसाद उपाध्याय जी की मृत्यु हो गई थी। तो इस पॉइंट से हमको क्या इंपॉर्टेंट मिला कि उनकी पिता की मृत्यु उनके जन्म के 6 महीने बाद हो गई थी। दूसरा पॉइंट हमको क्या मिला? उनके पिताजी का नाम जो पंडित बलदेव प्रसाद उपाध्याय है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट अगर आप लोग वीडियो देख रहे होंगे तो पेन और पेपर लेके बैठे रहिएगा। साथ में जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट आते हैं नोट करते जाइएगा। अभी वीडियो देखने के बाद ये जो आप इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करिएगा वो आपको रिवीजन के समय में काम आएगा। ठीक है, जैसे कि पढ़ते पढ़ते आप इनके पिताजी का नाम भूल गए हैं, तब हम क्या करेंगे? दोबारा आकर के वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, या फिर आप जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं वहाँ से जा कर के रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे जानते हैं। पिताजी की मृत्यु के बाद उनका लालन पालन आजा यानी कि दादाजी को खोरठा में क्या कहा जाता है? आजा। ठीक है, पंडित अयोध्या प्रसाद उपाध्याय ने किया था। उनके दादाजी का नाम भी यहाँ मिल गया, क्या है? पंडित अयोध्या प्रसाद उपाध्याय। ठीक है, आगे देखते हैं। 11 वर्ष की उम्र में भाग करके वे काशी यानी कि वाराणसी चले गए। ठीक है, 11 वर्ष की उम्र में भाग करके कहाँ चले गए थे? काशी। अब यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो अपने घर से भाग करके काशी अपने कितनी उम्र में चले गए थे। ठीक है, जिस टाइम वो भाग करके काशी गए थे उस टाइम उनका उम्र क्या था। या दूसरा क्वेश्चन बन सकता है
कि जब वो भाग करके 11 वर्ष की उम्र में वो घर से भाग करके कहाँ चले गए थे। तो ये दोनों याद रखना है, काशी और साथ में 11 वर्ष। ठीक है, आगे देखिए 1925 में व्याकुल जी गांधी जी के संपर्क में आए। इसके बाद वे स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। तो गांधी जी के संपर्क में कब आए? 1925 में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्याकुल जी स्वतंत्रता संग्राम में कब कूदे। ठीक है, तो 1925 में, या किनके संपर्क में आने के बाद? तो गांधी जी के संपर्क में आने के बाद। ठीक है, व्याकुल जी 1930 में हजारीबाग जेल में हिंदी के प्रसिद्ध रचनाकार रामवृक्ष वेनीपुरी से मिले। ठीक है, किनसे मिले? 1930 में हजारीबाग के जेल में हिंदी के प्रसिद्ध रचनाकार रामवृक्ष वेनीपुरी। अब देखिए इसमें से 2-3 चीज आता है कि क्वेश्चन पूछ सकता है कि रामवृक्ष वेनीपुरी से मुलाकात व्याकुल जी की कब हुई थी? तो कब? यहाँ पे 1930 में। कहाँ हुई थी? तो हजारीबाग जेल में। या फिर पूछा जा सकता है कि व्याकुल जी 1930 में हजारीबाग जेल में किनसे मिले थे? तो हिंदी के प्रसिद्ध रचनाकार रामवृक्ष वेनीपुरी जी से। ठीक है, जहां उन्हें कैदी नामक रचना लिखी। उनके संपर्क में आने के बाद उन्होंने एक रचना लिखी अपना, जिनका नाम था कैदी। तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि कैदी नाम की रचना व्याकुल जी कहाँ लिखे थे। ठीक है, तो हजारीबाग के जेल में, या किनसे मिलने के बाद लिखे थे? तो रामवृक्ष वेनीपुरी जी से मिलने के बाद, जो हिंदी के साहित्यकार थे। ठीक है, आगे देखिए झारखंड के हजारीबाग से कांग्रेस के सांसद राम नारायण सिंह ने इन्हें राष्ट्रीय कवि कहा था। तो क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि व्याकुल जी को राष्ट्रीय कवि कौन कहा था? कौन राष्ट्रीय कवि का नाम, राष्ट्रीय कवि के नाम से उनको कौन संबोधित किए सर्वप्रथम? तो कौन? झारखंड के हजारीबाग के कांग्रेस के सांसद राम नारायण सिंह जी। ठीक है, या तो डायरेक्ट आप नाम भी याद रख सकते हैं, राम नारायण सिंह। चलिए आगे देखिए, व्याकुल जी के मध्यकाल 1900 से 1950 के लेखक माने जाते हैं। व्याकुल जी मध्यकाल के लेखक, कब? 1900 से 1950 के लेखक माने जाते हैं। हालांकि इसमें खोरठा विद्वानों में मतभेद है। अधिकतर विद्वानों ने व्याकुल जी को मध्यकाल के खोरठा कवि के रूप में वर्णन किया है, जबकि गजाधर महतो प्रभाकर ने व्याकुल जी को आधुनिक काल के शुरुआती कवि के रूप में वर्णित किया है। ठीक है, व्याकुल जी से रिलेटेड क्या क्या मतभेद है कि अधिकतर कवि इनको मध्यकाल का अधिकतर जो विद्वान है व्याकुल जी को क्या कहे हैं कि ये मध्यकाल के कवि हैं। ठीक है, खोरठा के मध्यकाल के। लेकिन एक कवि हैं गजाधर महतो प्रभाकर, उनका कहना क्या है कि ये आधुनिक काल के शुरुआती कवि के रूप में वर्णित किया है उन्होंने। भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी को 1989 में श्रीनिवास पानूरी स्मृति साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछने की जगह है ये, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी को, क्या पूछा जाता है कि भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी को श्रीनिवास पानूरी स्मृति साहित्य सम्मान कब मिला? तो कब मिला था? 1989 में। या पूछा जा सकता है कि 1989 में भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी को कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वहां पे बताना होगा, या ऑप्शन में होगा तो टिक लगाना होगा, श्रीनिवास पानूरी स्मृति साहित्य सम्मान। ठीक है, आगे देखिए, आगे है कि 1940 के रामगढ़ में हुए कांग्रेस अधिवेशन में व्याकुल जी की भूमिका महत्वपूर्ण थी। कब में? तो 1940 में हुए रामगढ़ के अधिवेशन में। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या क्या और इनके बारे में दिया हुआ है।
इनके बारे में जो जानकारी देना था डायरेक्टली बस उतना ही था। अब जो है क्वेश्चन आंसर करना है, ठीक है। इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन आंसर केवल इसमें है। तो देखिए इसमें क्या है, खोरठा भाषा में भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ठीक है। इसी तरह का प्रश्न एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो पहला प्रश्न क्या है कि भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी कौन उपनाम में जानल जा है, मतलब इनका उपनाम क्या है, किस उपनाम से जाना जाता है। तो देखिए राष्ट्रीय कवि, व्याकुल, गिरिडीहवी या झारपात। तो इनका नाम क्या है, व्याकुल दत्त, ठीक है। व्याकुल इनका नाम है। देखिए यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्याकुल जी के नामक कहिया भेल है। व्याकुल जी के जन्म कहिया भेल है। तो जन्म पूछ रहा है, तो जन्म आप लोगों को बताए भी हैं। यहाँ पे देखिए 17 मार्च 1908 लिखा हुआ है। उसके बाद क्या है, भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी के जन्म कौन ठाव मतलब स्थान होता है, जगह होता है, ठीक है। भेल है, गांव का नाम बताना है कि कहाँ हुआ था, किस जगह पे। तो बालीडीह आप लोगों को बताए थे, ठीक है। सॉरी बालीडीह नहीं, कहाँ, मथाडी गिरिडीह में। बालीडीह दूसरे कवि का जन्म हुआ था वहाँ पे, वो भी आगे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे देखिए क्या क्वेश्चन है कि व्याकुल जी के राष्ट्रीय कवि केर कर के संबंध करो हला। तो इसका देखिए ऑप्शन क्या दिया है, राम नारायण सिंह, डॉक्टर ए.के. झा, शिबू सोरेन या श्रीनिवास पानूरी। तो इसका क्या हो जाएगा सही, राम नारायण सिंह। आगे देखिए भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी के बापे का नाम बतावा, मतलब पिताजी का नाम पूछा जा रहा है। तो इनके पिताजी का नाम क्या था, इनके पिताजी का नाम था बालदेव प्रसाद उपाध्याय, ठीक है। पंडित बालदेव प्रसाद उपाध्याय इनके पिताजी का नाम था। आगे देखिए इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन है कि हमर सुगा पढ़े ले गेल। सॉरी आगे ये कोई कविता का है, ठीक है। तो हमर सुगा पढ़े ले गेल, सुन गे अकली सुन ये खगिया, ऊंचा करेजा आयज भेल। ई कविताक पंक्ति केकर लिखल है, केकर लिखल लागे, मतलब ये कविता जो है वो पंक्ति किनके द्वारा लिखा गया है। तो ये देखिए आंसर लगता है कट गया है। इसमें आंसर क्या होगा कि भुवनेश्वर दत्त शर्मा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी। आप लोग लिख सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर दत्त शर्मा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और देखते हैं क्या क्वेश्चन इनसे रिलेटेड है। उस स्लाइड में ये क्वेश्चन आधा बच गया था। देखिए इस स्लाइड में उस क्वेश्चन को पूरा किया जा रहा है कि हमर सुगा पढ़े ले गेल, सुन गे अकली सुन ये खगिया, ऊंचा करेजा आयज भेल। ई कविता के कवि कौन भाव परिच स्पष्ट हो है, मतलब इस कविता से क्या भाव फरिच होता है। इससे क्या होता है कि देशभक्ति, छुआ दुलार, सिंगार रस या वीर रस। तो इससे छुआ दुलार। देखिए अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो बता दें, हमर सुगा पढ़े ले गेल मतलब उनके जो बच्चे हैं वो पढ़ने गए हैं। सुन गे अकली सुन ये खगिया, ये लोगों को बता रहे हैं, अपने घर के आसपास रहने वाले लोगों का नाम उच्चारण करके। जैसे गांव में किस तरह अकली खगिया इस तरह का नाम रहता है, तो नाम से उच्चारण कर रहे हैं कि सुनिए, आप लोग सुनिए। ऊंचा आज करेजा भेल की मेरा बच्चा जो है वो पढ़ने गया या मेरी बच्ची पढ़ने गई है, तो आप लोग सुनिए कि मेरा करेजा आज ऊंचा हो गया है, ये खुशी से, ठीक है। ई कविता में कौन, तो इसमें छुआ दुलार मतलब बाल बच्चों का जो प्यार छुपा है वो इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी के कौन खोरठा साहित्यकार लिखल हत, ठीक है। व्याकुल जी के कौन खोरठा साहित्यकार लिखल हत। तो इसका सही गीत क्या हो जाएगा, गीता रानी, मान पूरण गोस्वामी, पारितोषिक कुमार प्रजापति। तो इसका सही क्या हो जाएगा, पारितोषिक कुमार प्रजापति। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी कौन बछर वर्ष सम्मानित करल गेल है, ठीक है।
कि किस वर्ष में उनको सम्मानित किया गया, तो 1989 में, 1989 में। और आप लोगों को पीछे बता भी चुके हैं कि 1989 में और किस चीज़ से सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो आप लोग उसको अगर नहीं देखे होंगे तो फिर से पीछे जा करके देख सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन में चलते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या है कि अधिकतर खोरठाक विद्वान गुला भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी के किस काले के कवि मानुहत, मतलब किस काल का कवि मानते हैं इनको। तो आप लोगों को हमने बताया था अभी पीछे कि किस लोग मध्य कालिक, ठीक है, मध्य काल का कवि इसको मानते हैं अधिकतर लोग। लेकिन एक गजाधर महतो जो हैं वो इनको आधुनिक काल के कवि मानते हैं, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में कि कलाम ए व्याकुल भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी उखरावल, मतलब लिखा गया कविता कौन बछर प्रकाशित भेल है। मतलब इनके द्वारा जो लिखा गया है कि कलाम ए व्याकुल, पुस्तक का नाम क्या है, वो क्या है लिखा गया है, वो किस वर्ष प्रकाशित हुआ है। तो ये प्रकाशित हुआ है 1920 में या 1926 में या 1930 में या 1939 में। तो उत्तर आप लोग देख सकते हैं 1939 में प्रकाशित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी कौन कांग्रेसी कार्यकर्ता विधवा जनी संग बिहा करल हला। मतलब कि इनका जो विवाह हुआ है वो विधवा महिला से हुआ है, ठीक है। और विधवा महिला कौन थी, कांग्रेसी कार्यकर्ता थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन क्या क्या है, सरस्वती देवी, कमला मसोमाइत, सहोदवा देवी और क्रांति देवी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सरस्वती देवी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है कि भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी के कौन भाषाएं रचना लिखल हला, मतलब किस भाषा में उनका रचना लिखा गया था। तो हिंदी खोरठा अंग्रेजी, हिंदी खोरठा अंग्रेजी संथाली, या सी में क्या है हिंदी खोरठा उर्दू संथाली, या डी में हिंदी संस्कृत और बांग्ला। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हिंदी खोरठा उर्दू और संथाली। तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा, ठीक है, हिंदी खोरठा और संताली में लिखा गया था। बाकी सब ऑप्शन में जो टिक लगाए हैं उसको मिटा देते हैं, सही आंसर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। तो हिंदी खोरठा और संथाली में लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, कते बछरे भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी के घर से भाग के काशी चल गेल हला। हम आप लोगों को बोले थे कि इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए क्वेश्चन पूछा है कि कितना वर्ष हो रहा था उनका जिस समय वो काशी चले गए थे। तो आप लोगों को याद होगा कि उनका कितना वर्ष हो रहा था। देखिए ऑप्शन क्या है, 5 बछर, 8 बछर, 9 बछर है, 11 बछर। तो आप लोगों को याद होगा 11 वर्ष हुआ था जिस समय वो भाग करके कहाँ चले गए थे अपने घर से, काशी वाराणसी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। कौन बछर व्याकुल जी गांधी जी के संपर्क में आइला और आज़ादी के आंदोलन में भाग लेला। मतलब आज़ादी के क्रांति में गांधी जी के संपर्क में आने के बाद किस वर्ष, 1925 ईस्वी में, ठीक है। 1925 ईस्वी में गांधी जी के संपर्क में आने के बाद आज़ादी के लड़ाई में कूद गए, स्वतंत्रता संग्राम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी की भेंट 1930 में हजारीबाग जिले किस हिंदी साहित्यकार से भेल हलै। तो उनका देखिए ऑप्शन क्या दिया है, रामधारी सिंह दिनकर, रामवृक्ष बेनीपुरी, सुमित्रा नंदन पंत और माखन लाल चतुर्वेदी। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, रामवृक्ष बेनीपुरी, ठीक है। बाकी ऑप्शन में हम मिटा देते हैं, रामवृक्ष बेनीपुरी सही आंसर हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट के लिए हम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें देखिए ऑप्शन क्या है, रामवृक्ष बेनीपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि हिया लिखल एकर में कौन खोटा साहित्यकार कलाकार गवैया और बजवैया भी हलत, ठीक है। कि इसमें से कौन सा खोटा का कलाकार है जो
गवैया और बजवैया भी थे, साहित्यकार भी थे, गवैया भी थे और बजवैया भी थे। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखिए, ए.के. झा, दिनेश दिनमणि, भुवनेश्वर दत्त और व्याकुल और विनय तिवारी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि कौन खोटक साहित्यकारिक रचना सुखद खोरठा साहित्य कुटीर विशुनगढ़ से प्रकाशित हवो हल है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें ऑप्शन क्या है? भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल, विश्वनाथ दसौंधी राज, धनपत महतो गणपति, संतोष कुमार महतो। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? भुवनेश्वर दत्त शर्मा। ठीक है, नौजवां या तो गुलामी को मिटा कर दम ले, वरना अच्छा है कि बस सर को कटा कर दम ले। भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी की कविता के कौन भाव फरीच स्पष्ट है? वो है, इसमें से कौन भाव दिख रहा है? ठीक है, तो देशभक्ति का, छुआ दुलार का, श्रृंगार रस का या प्रेम रस का? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देशभक्ति का। क्या दिख रहा है? देशभक्ति का। ठीक है, बाकी सब मिटा देते हैं, देशभक्ति रस दिख रहा है। आगे चलिए, भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी कौन बछर सिराय गेला, मतलब मृत्यु हो गया, खत्म हो गए हैं। सिराय मतलब खत्म होना, मृत्यु हो गया। तो कौन से वर्ष में उनकी मृत्यु हुई थी? तो उनकी मृत्यु हुई थी 17 सितंबर 1984 में। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? शुरुआत में गिरिडीहवी उपनाम कौन खोटक साहित्यकार लिखे हला? जे पेछू उपनाम व्याकुल लिखे लागला। ठीक है, बाद में इनका नाम व्याकुल पड़ा उपनाम, लेकिन पहले गिरिडीहवी लिखते थे उपनाम। तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर? भुवनेश्वर दत्त शर्मा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि किसानों का अंतरनाद गीत संग्रह केकर लिखल लागे? आंतरनाद गीत संग्रह किनके द्वारा लिखा गया है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, मादल गीत संग्रह केकर लिखल लागे? तो इसमें आंसर सही क्या हो जाएगा? भुवनेश्वर दत्त शर्मा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, दुखदनमा कैलक हैरान रे फिकिरिया मारलक जान रे। क्या है? दुखदनमा कैलक हैरान रे फिकिरिया मारलक जान रे। कर्जा करी करी खेती कैलू मरी गेल रे सब धान। ई कविताक पंक्ति केकर लिखल लागे? ये कविता बहुत अच्छा है, कृषि से रिलेटेड है कि दुखदनवा कैलक हैरान रे फिकिरिया मारलक जान, कर्जा करी करी खेती कैलू मरी गेल रे सब धान। ठीक है, ये कविता किनके द्वारा लिखा गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी के द्वारा। उसी इस कविता से आगे क्या है? दुखदनवा कैलक हैरान रे फिकिरिया मारलक जान, कर्जा करी करी खेती कैलू मर गेल सब धान। भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी लिखल ई कविताक पंक्ति से कौन भाव फरीच है? वो है किसानक पीड़ा, जैनी मर्द के वियोग, बेटी छुआ दुलार, हिंदू मुस्लिम एकता। तो इससे किसानक पीड़ा, ठीक है, किसान की पीड़ा इससे व्यक्त होती है। ठीक है दोस्तों, ये 25वां क्वेश्चन आज का अंतिम प्रश्न था, इस सेशन का अंतिम प्रश्न था। ये जो है भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी का जीवनी का जितना भी इम्पोर्टेंट उनके जीवनी से रिलेटेड क्वेश्चन है सारे इसमें आपको मिलेंगे। हमको नहीं लगता है कि इससे बाहर प्रश्न पूछा जाना चाहिए। तो आप लोग एक वीडियो अगर देखते हैं तो उनकी जीवनी से रिलेटेड सारा आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है,
तो इसी तरह की जीवनी आगे भी देखने के लिए और सभी साहित्यकारों के बारे में देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें स्पेशली अपने उन दोस्तों के साथ जो झारखंड के किसी भी वैसे एग्जामिनेशन में बैठने वाले हैं जिसमें खोरठा सब्जेक्ट को पूछा गया है। साथ भी हमारे चैनल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आएगा, पिछले वर्षों में पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, खोरठा का प्रैक्टिस सेट, साथ में झारखंड जीएस का प्रैक्टिस सेट भी इसमें आएगा। ठीक है, और आ भी रहा है दोस्तों। तो चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।